सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से है। आदिवासी सॉफ्टवेयर इंजीनियर से दरिंदगी से झारखंड सन्न है। 26 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ तब हैवानियत की गई जब वो अपने दोस्त के साथ चाईबासा एयरपोर्ट के पास घूमने निकली थी। कल शाम की घटना है। लगभग 10 हैवानों ने उसे घेर लिया, उसे दोस्त को मारपीट कर भगा दिया गया और फिर सुनसान इलाके में ले जाकर दरिंदगी की वारदात को अंजाम दिया गया। गंभीर हालत में पीड़िता को चाईबासा सदर अस्पताल में रेफर किया गया, वो भर्ती है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर लड़की चाईबासा में रहकर वर्क फ्रॉम होम कर रही थी और सन्न करने वाली यह वारदात गुरुवार शाम को, लेकिन अब तक कोई भी आरोपी पकड़ में नहीं आ पाया। लेकिन एक बार फिर से सवालों के घेरे में झारखंड सरकार, भारतीय जनता पार्टी समेत विपक्ष झारखंड सरकार को घेरने में लगी हुई है। इसके पहले भी तमाम इस तरह के वारदात सामने आए। इसको लेकर पहले से ही सवालों के घेरे में हेमंत सोरेन सरकार, और एक बार फिर से झारखंड की सरकार को घेरने का मौका मिल गया भारतीय जनता पार्टी को। कल शाम की घटना बताई जा रही है, लेकिन मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। और इस पूरे मामले पर कांग्रेस की सांसद गीता कोड़ा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। गीता कोड़ा जी, इस घटना को लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि इसके पहले भी हमने देखा कि कई वारदातें आ चुकी झारखंड से। झारखंड की हेमंत सरकार पहले से ही सवालों के घेरे में है और एक बार फिर से ये सवाल उठ रहे हैं। देखिए, ये जो घटना है चाईबासा की है, बहुत दुखद घटना है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बच्ची के साथ में इस तरह की घटना हुई है। सामूहिक दुष्कर्म का मामला आया है और इस तरह के घटनाओं की जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। और मैं इस पर प्रशासन का मैं ये कहना चाहूंगी कि प्रशासन ने इससे कुछ गिरफ्तारियां की हैं, लेकिन ये काफी नहीं है। और जो भी दोषी हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और ये फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस तरह के मामले चलने चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगी। गीता कोड़ा जी, लगातार हम देख रहे हैं कि झारखंड में आपराधिक मामले बढ़ते जा रहे हैं, इस पर कंट्रोल नहीं हो रहा है। सरकार, शासन, प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं, जो कि लाजमी है क्योंकि ये आंकड़े तो बढ़ ही रहे हैं। झारखंड में तो आप भी सहयोग कर रहे हैं, आपकी भी पार्टी। हाँ, हमारी पार्टी इसमें सहयोगी है, महागठबंधन की सरकार है। लेकिन ये बात कहना कि नहीं प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है, ये गलत होगा। आपने अभी देखा है कि जितनी भी घटनाएं हुई है लगातार प्रशासन तुरंत एक्शन में आकर के उन्होंने जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार भी कर रही है। कई मामले में इसका उदाहरण कई हम देख सकते हैं। जितने भी अभी मामले हुए हैं उस पर हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है, हम सुन पा रहे हैं, बताएं। तो उस पर कार्रवाई कर ही रही है प्रशासन। नहीं, लेकिन कार्रवाई कहां? अभी तक तो आरोपियों की शिनाख्त नहीं हुई है, वो गिरफ्त में नहीं है, गिरफ्तारी तक नहीं हुई है। लोग आवाज उठा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। नहीं, प्रशासन मेरी बातचीत हुई है इसके हिसाब से भी, और वो इस पर लगातार लगे हुए नाकाबंदी वगैरह की गई है। और बिल्कुल इस पर सख्त और कार्रवाई होने की आवश्यकता है ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। इसके लिए तो सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए। तो महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए खासकर कई आपने देखा कि किस तरह से दुमका की भी घटना सामने आ गई, 2-3 वारदात वहां से सामने आ गई, अब चाईबासा से नया मामला। तो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं। तो क्या आप मुख्यमंत्री के पास जाएंगी, मुलाकात करेंगी? देखिए, क्योंकि मैं खुद एक महिला हूँ और इस तरह की घटनाएं जहां भी होती है वो मुझे विचलित करती है, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ, बच्चे की माँ हूँ। तो ये घटनाएं विचलित जरूर करती हैं, लेकिन इस पर ऐसा हम मान के बैठ जाए कि नहीं क्योंकि झारखंड है, झारखंड की सरकार कुछ नहीं कर रही है, प्रशासन कुछ नहीं कर रही है, तो ये गलत होगा। लगातार आप चाहे वो दुमका वाला केस हो, उसमें तुरंत आरोपी को पकड़ा गया। चाईबासा में भी कार्रवाई चल रही है। और हाँ, मैं जरूर इस पर मुख्यमंत्री जी से बात करना चाहूँ, क्योंकि मुझे भी इसकी काफी चिंता है और इस पर सख्त कार्रवाई होने की आवश्यकता है, ताकि समाज में एक मैसेज जाए कि इस तरह का जो भी घटना होता है उस पर सरकार सख्त है, कानून सख्त है। एक मैसेज लोगों में जाना चाहिए। भय का माहौल जो बना के रखा है महिलाओं के लिए, इस पर तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल गीता कोड़ा जी, अपराधियों में भय होना चाहिए, उनमें खौफ होना चाहिए, लड़कियों में और महिलाओं में नहीं, वहां के नागरिकों में नहीं। हमसे जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया, अपनी बातचीत, अपना पक्ष रखने के लिए शुक्रिया। लेकिन इस बीच बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया है, यह भी सुनना जरूरी है। आपको हम सुनवाते हैं भारतीय जनता पार्टी की नेताओं की प्रतिक्रिया। दिल दहला देने वाली घटना में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ चाईबासा एयरपोर्ट के हाई सिक्योरिटी जोन में 10 लोगों ने गैंग रेप किया और उसकी हालत बहुत खराब बताई जाती है। उसे हॉस्पिटल में
एडमिट किया गया है, 10 लोगों पर एफआईआर हुआ है, लेकिन जहां तक हमारी जानकारी है किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। हाल के दिनों में, हाल के वर्षों में जिस तरीके से हेमंत सरकार के कार्यकाल में रेप की घटनाएं बढ़ी हैं, 5000 से ज्यादा रेप केसेस इस सरकार के 3 वर्ष से भी कम के कार्यकाल में हो गया है। ऐसा लगता है जैसे झारखंड रेप स्टेट ऑफ इंडिया बन गया है। देखिए, महिलाओं के मामले में, बेटियों के मामले में भारतीय जनता पार्टी को राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये झारखंड है, लगातार जो भी घटनाएं, चाहे वो महिलाओं को लेकर के हो, बेटियों को लेकर के हो, उस पर तुरंत त्वरित कार्रवाई होती है। आरोपियों को पकड़ने का काम करते हैं 24 घंटे के अंदर में। किसी को हम छोड़ने की बात नहीं करते हैं। और इस मामले में भी आरोपी जो है वो जल्द से जल्द हिरासत में होंगे। कई लोगों को हिरासत में लिया भी गया है।